2012 में रिलीज हुई करण जौहर की डायरेक्टेड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये करण जौहर की 5th डायरेक्टेड फिल्म थी और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ये फिल्म अब एक ही नजर से देखी जाती है, द लॉन्च ऑफ नेपो किड्स। माइंड यू, फर्स्ट टाइम था जब करण जौहर ने अपनी फिल्म में सेलिब्रिटीज के बच्चों को लॉन्च किया था। द फेमस डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन और फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट इस फिल्म से लॉन्च हुई और जनता ने करण जौहर के इस फिल्म को ट्रोल किया फॉर अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ स्कूल्स, फालतू ड्रामा, उन लोगों को चांस देना जिनका बस मेरिट है कि वो स्टार किड्स है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं और इन सालों में इन तीनों एक्टर्स ने खुद को प्रूव करके दिखाया है कि वो अच्छे एक्टर्स हैं, मेहनत कर सकते हैं। स्पेशली वरुण धवन ने खुद को काफी अच्छे से प्रूव करके दिखाया। चाहे आज भी कभी कभी ट्रोल होते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा हेट इसमें से किसी को मिलता है तो वो है आलिया भट्ट। लेकिन ऐसा क्यों? आज मैं योगी बताऊंगा इस वीडियो में व्हाई पीपल हेट आलिया भट्ट। तो वीडियो शुरू होने से पहले वाई बीवी फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। आलिया भट्ट सिर्फ 19 साल की थी जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू की थी। अब कहा जाता है कि आलिया के कैरेक्टर के इस रोल के लिए आलिया के साथ साथ 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था और इवेंचुअली आलिया इस रोल के लिए फाइनल हुई, विच इज हार्ड टू बिलीव। आलिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका बचपन से ड्रीम था कि वो मूवीज में काम करे, क्योंकि पूरी फैमिली सिर्फ फिल्म्स के अराउंड सराउंडेड थी। Honestly speaking, when you wake up every morning knowing that when you were barely 3 or 4 years old, the only thought you had in your head was to be in that idiot box, and then you're finally doing it, I think you don't need any more drive. इनके फादर महेश भट्ट एक फेमस फिल्म मेकर है, मदर सोनी रजदान एक एक्टर, बहन पूजा भट्ट एक एक्टर। तो आलिया का ड्रीम सेट हो गया था कि उन्हें एक एक्टर ही बनना है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ह्यूज डील फॉर हर। अब इस मूवी से आलिया भट्ट काफी पॉपुलर हुई, लेकिन इनके कैरेक्टर को काफी कम लोगों ने पसंद किया। डिस्पाइट द ओवरऑल ड्रामा, आलिया भट्ट कुडंट हिट द मार्क। फिल्म में इनका रोल काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। शी वाज जस्ट शोन टू बी अ फैशन एडिक्ट और वो बिकनी सीन तो आज भी ऑकवर्ड है। काफी लोगों का कहना था कि आलिया कभी खुशी कभी गम वाली करीना कपूर को इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रही है। Hence proving कि आलिया का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा। Again there was room for improvement, क्योंकि ये इनका फर्स्ट फिल्म तो था, लेकिन आलिया की इमेज पे दाग तब लगा जब वो अपने को स्टार वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में गई। कॉफी विद करण की इस एपिसोड में सब नॉर्मल था अंटिल रैपिड फायर राउंड में करण ने एक सवाल पूछा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसपे आलिया ने जोर जोर से उछल उछल के फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, प्रणब मुखर्जी। कांट ब्लेम हर। इंडिया में प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर पीएम रहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये वो वक्त भी था जब कॉफी विद करण के एपिसोड्स इंटरनेट की ऑडियंस नहीं, मेट्रो सिटी की ऑडियंस देखती थी, क्योंकि ये टीवी पे इंग्लिश चैनल पे जो आता था। लेकिन सारी इंटरनेट ने बस ये क्लिप देखा और मीम्स बनाने लगे कि आलिया भट्ट इज डम। उस वक्त फेसबुक पे ये मीम्स हर एक पेज शेयर करने लगी और जोक्स हद से ज्यादा अब्सर्ड होने लगे। आलिया भट्ट इंटरनेट पे ट्रोल होने लगी। लाइक कैन यू इमेजिन, जो लोग कॉफी विद करण देखते भी नहीं थे वो आलिया भट्ट को ट्रोल कर रहे थे और ये ट्रोलिंग काफी लंबी चली। ऊपर से आलिया भट्ट का स्टूडेंट ऑफ ईयर के लिए भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था अंटिल 2014 के फेब में रिलीज हुई इम्तियाज अली की डायरेक्टेड फिल्म हाईवे। इस फिल्म में आलिया ने अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए एक हाई सोसाइटी लड़की has no clue about the outside world और हमेशा वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में रही है, ऐसे टाइप की लड़की का रोल प्ले किया जो काइंड ऑफ उनकी पर्सनैलिटी से मैच भी करता है, क्योंकि वो हमेशा से एक बंद एनवायरनमेंट में रही है। हाईवे हिट थी, लोगों को आलिया भट्ट का ये रोल भी बहुत पसंद आया और आलिया ने प्रूव कर दिखाया कि शी कैन एक्ट। लेकिन ट्रोलिंग अभी भी बंद नहीं हुई, जिसपे फिर अगस्त 25, 2024 में AIB के चैनल पे रिलीज हुई एक वीडियो, जीनियस ऑफ द ईयर फीचरिंग आलिया भट्ट। ये वो वक्त था जब यूट्यूब स्पेस से एक्टर्स बहुत दूर रहते थे एंड दिस वाज लिटरली अनयूजुअल। इस वीडियो में आलिया भट्ट अपने आलिया भट्ट इज डम जोक्स के मजाक को एम्ब्रेस करते हुए देखी। इनफैक्ट इस वीडियो ने आलिया भट्ट इज डम जोक्स को टोन डाउन कर दिया। काफी लोगों ने एक्यूज किया AIB को कि उन्हें पैसे दिए गए इस PR के लिए, लेकिन द वर्क वाज डन। आलिया भट्ट जिसे लोग डम समझते थे, उनके इस जोक को सह लेने वाली बात को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ऐसे व्हाट हैपेंड टू AIB पे हमने एक वीडियो बनाया, तुम वो जाके जरूर देख सकते हो हमारे चैनल पे। मीडिया ने फिर भी आलिया भट्ट का पीछा नहीं छोड़ा, जहाँ 2015 में मीडिया के लोग आलिया भट्ट से नॉर्मल सवाल पूछने की जगह GK के सवाल पूछने लगे। हुआ ये कि आलिया भट्ट एक इवेंट के लिए आई थी और मीडिया पर्सन ने आलिया से पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन
किस इंटेंशन से पूछा गया था हम सबको पता है, जिस पे आलिया भड़क गई। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. अब वक्त काफी हो चुका है, अब ये जोक्स फनी भी नहीं रहे एंड इवेंचुअली आलिया भट्ट इज डम मीम फेड आउट हो गया। अब डिस्पाइट द हेट आलिया को काफी ज्यादा ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिले, जैसे कि 2 स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, कपूर एंड सन्स, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकी एंड रानी। और लोगों ने आलिया भट्ट को जो फर्स्ट फिल्म से जज किया था उनका ओपिनियन चेंज होता दिखा, क्योंकि आलिया ने काम से प्रूव करके दिखा दिया कि शी कैन एक्ट एंड शी इज हियर टू स्टे। लेकिन फिर पूरा बॉलीवुड कंट्रोवर्सी के पहाड़ के तब दबा जब 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे एक्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ऐसा क्या हुआ उस इंसान के साथ जो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, हमेशा खुश दिखता था, वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? लोग इस बात पे बिलीव नहीं कर पाए और फिर स्पेकुलेशंस आने लगे कि इसके पीछे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, वो बड़े नाम जो आउटसाइडर की सक्सेस से जलते थे। और फिर थ्योरीज बनने लगे इंटरनेट पे कि इसके पीछे करण जौहर का हाथ है, जहाँ इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली करण जौहर पुश सुशांत इनटू डिप्रेशन। कहा जाता है कि सुशांत ने YRF के साथ मल्टी मूवीज की डील की थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट्स उन्हें ऑफर हुई कुछ खास नहीं थी, which could have affected his career, जिसकी वजह से सुशांत ने इन मूवीज को रिजेक्ट कर दिया। ये देखते हुए YRF के प्रोड्यूसर्स ने सारे प्रोडक्शन हाउसेस को कह दिया कि वो सुशांत को बॉयकॉट करे, जिसकी वजह से सुशांत के हाथ से काफी सारे मूवीज चले गए और सुशांत को बॉलीवुड सर्कल से काफी अलग कर दिया गया। अब इसमें लोगों का कहना था कि हाथ करण जौहर का है, इसलिए है क्योंकि सुशांत की फिल्म ड्राइव सीधा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, which was under धर्मा बैनर, और इस मूवी की ज्यादा प्रमोशन नहीं हुई और सुशांत ने खुद इस मूवी को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट ही नहीं किया। अब सुशांत के पास मूवीज ही नहीं बची थी और फिर हम सबको पता है कि आगे क्या हुआ। अब इसमें आलिया भट्ट को हेट कैसे आया? इस इंसिडेंट के बाद पूरी मीडिया बॉलीवुड को लेफ्ट राइट सेंटर बैश करने लगी और जो भी एक्टर्स फिल्म मेकर से रिलेटेड थे इंटरनेट उनकी जान के पीछे पड़ गई, जिसमें से एक सामने आई आलिया भट्ट। आलिया ने सुशांत के डेथ पे उनके लिए एक ट्वीट किया था, लेकिन फिर आलिया भट्ट का एक क्लिप वायरल हुआ फ्रॉम कॉफी विद करण। जी हाँ, हर कंट्रोवर्सी की जड़। Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. अब लोगों ने इस क्लिप को देख के सीधा समझ लिया कि सुशांत की मौत के पीछे आलिया है, बिकॉज शी हेट्स हिम। इसलिए उन्होंने कहा शी वांट्स टू किल सुशांत। लोगों ने ये भी कह दिया कि ये क्वेश्चन सुशांत को नीचा दिखाने के लिए पूछा गया था। इनफैक्ट लोगों को ये भी पता चला कि सुशांत की फिल्म राब्ता में आलिया को रोल ऑफर हुआ था, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रीजन जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के दिल में हेटेड तो भर चुका था, जिसमें सुशांत ने एक क्रिप्टिक ट्वीट किया था जो बाय द वे डिलीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स फनी हाउ पीपल ट्राई टू साबोटाज अदर प्रोजेक्ट्स फॉर सीमिंगली पर्सनल गेन। कॉफी विद करण का ये क्लिप वायरल हो चुका था और लोगों को इस समझ में नहीं आया कि ये बस एक गेम है जो यूजुअली अमीर लोग खेलते हैं जस्ट फॉर फन। लोगों के हेट का एक और रीजन था जो डायरेक्टेड था आलिया पे, एंड द रीजन वाज रिया चक्रवर्ती और सुशांत का रिलेशनशिप, जहाँ रिया चक्रवर्ती और सुशांत डेट कर रहे थे लेकिन दे इवेंचुअली ब्रोक अप, और उसका रीजन इंटरनेट पे ये बन गया कि इसमें हाथ है महेश भट्ट का। अब्सर्ड थ्योरी बनने लगे कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का अफेयर था और इस चीज ने सुशांत का दिल तोड़ दिया। और आलिया महेश भट्ट की बेटी है और इसलिए आलिया ने ये स्टेटमेंट दिया था, जिसका वेल कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ऑडियंस ने खुद को कभी ब्लेम नहीं किया सुशांत की फिल्म्स नहीं देखने के लिए। खुद को ब्लेम नहीं किया कि वो सुशांत के फैंस तब बने जब उनकी मौत हो चुकी थी। एक हेट का माहौल क्रिएट हो चुका था इंटरनेट पे। मीडिया भी इस आग में कॉन्स्टेंटली घी डाले जा रही थी और इस फियास्को में पीपल स्टार्टेड हेटिंग आलिया भट्ट। हर आउटसाइडर के इंटरव्यू उठा के देख लो तो उनका कहना है कि उनका कोई गॉड फादर नहीं है जो उन्हें इंडस्ट्री में हेल्प करे, इसलिए दे स्ट्रगल अ लॉट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आलिया भट्ट, सारी इंडस्ट्री जानती है कि दैट गॉड फादर इज करण जौहर। सरप्राइजिंगली नेपोटिज्म का डिबेट इन्हीं के शो से शुरू हुआ, तो करण जौहर को हर स्टेप पे हेट मिलता है, चाहे वो SSR की डेथ पे हो, नेपोटिज्म प्रमोट करने के लिए हो, वेरियस रूमर्स सराउंडिंग द फिल्म इंडस्ट्री हो। अब करण जौहर का नाम जुड़ चुका है आलिया भट्ट के साथ एंड वाइस वर्सा। अब इन दोनों डो पे आरोप लगा है कि ये दूसरे एक्टर्स से रोल चोरी करते हैं फॉर आलिया भट्ट। अब ये थ्योरीज थी लोगों के लिए, लेकिन फिर आया ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन चैनल पे जिगरा टीम का ये इंटरव्यू, जब वसंत बाला ने कहा कि उन्होंने करण जौहर को जिगरा के लिए एक रफ भेजा था
था। करण जौहर ने कहा कि वो स्क्रिप्ट उन्होंने आलिया भट्ट को फॉरवर्ड कर दिया है। इस बात पे वसंत बाला खुश नहीं थे, जिसका उन्होंने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि वो स्क्रिप्ट को और परफेक्ट कर देते, ऐसे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन द डैमेज वाज डन। इंटरनेट की दुनिया में थ्योरीज बनने लगी कि करण जौहर ने वसंत बाला को अपनी हीरोइन डिसाइड करने तक का मौका नहीं दिया और सीधा आलिया भट्ट को स्क्रिप्ट भेज के उन्हें इस फिल्म के लिए लॉक कर लिया। जब वसंत बाला ने करण से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. Then डिस्पाइट दैट जिगर जब रिलीज हुई तो काफी मिक्स रिएक्शन आया लोगों का। जहां लोगों को ये फिल्म पसंद आई तो काफी लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी, साउंड, म्यूजिक बहुत अच्छा है, इवन एक्टिंग, लेकिन फिल्म में कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और कहा जाने लगा कि ये वसंत बाला की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। अब लोगों को लगा कि ये फिल्म कॉम्प्रोमाइज हुई बिकॉज ऑफ आलिया भट्ट। लोगों ने इंटरनेट की दुनिया पे ढूंढना भी शुरू कर दिया कि आलिया भट्ट और करण जौहर के इन्फ्लुएंस से और कौन कौन से फिल्म्स एक्ट्रेसेस के हाथ से गई है। फिर पता चला कि डियर जिंदगी में शाहरुख खान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ कास्ट होने वाली थी, क्योंकि डायरेक्टर गौरी शिंदे ने ये रोल कैटरीना कैफ को सोच के लिखा था, लेकिन करण जौहर के कहने पे आलिया भट्ट को ये रोल ऑफर हुआ, कहते हुए कि आलिया ज्यादा यंग नहीं दिखेगी एंड शी कैन पुल ऑफ दिस रोल। इसके बाद ये रोल अकॉर्डिंग टू रूमर्स आलिया भट्ट को दे दिया गया। सेम हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ उड़ता पंजाब, जहां एक बिहारी माइग्रेंट का रोल जो आलिया भट्ट ने प्ले किया था, उसकी फर्स्ट चॉइस कोई और नहीं परिणीति चोपड़ा थी। कहा यह जाता है कि आलिया करण ने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके परिणीति चोपड़ा को इस फिल्म से हटवा दिया। कहा यह भी जाता है कि परिणीति और आलिया दोनों के बीच एक कट्टर कंपटीशन है, क्योंकि दोनों एक ही साल में मेजर फिल्म्स में अपीयर हुए थे, जहां 2012 में आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपीयर हुई थी और परिणीति चोपड़ा इश्कजादे में। और इश्कजादे को ज्यादा तारीफ मिली थी उस साल, जिसके बाद से परिणीति चोपड़ा को साइड लाइन करने की कोशिश की गई है। वहीं कलंक के लिए भी आलिया ने डायरेक्टर को कॉल करके कहा था कि अगर वो उन्हें कास्ट नहीं करेंगे तो शील बी वेरी अपसेट। For Kalank, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like, I really want to be a part of this film. So he was like, I know. वहीं इवन टू स्टेट्स में कहा जाता है कि आलिया का रोल अनुष्का शर्मा या फिर प्रियंका चोपड़ा करने वाली थी, लेकिन करण जौहर के इन्फ्लुएंस और आलिया की केमिस्ट्री विद अर्जुन एक रीजन बनी कि ये रोल आलिया को मिला। वहीं गंगूबाई कातियावाड़ी के वक्त कहा जाता है कि संजय लीला बंसाली ये रोल दीपिका या फिर रानी मुखर्जी को देने वाले थे। इससे पहले वो एक फिल्म बनाने वाले थे विद आलिया कॉल्ड इंशाअल्लाह, जिसमें आलिया भट्ट के ऑपोजिट होने वाले थे सलमान खान। एंड यू कैन ऑब्वियसली सी व्हाई दिस कुड हैव वर्कड, लेकिन वेल ये फिल्म कैंसिल हो गई। संजय लीला बंसाली ने बताया कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म के कैंसिल होने के बाद बहुत रोया, ड्रामे किए और खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने एक हफ्ते बाद आलिया को कॉल करके कहा कि वो गंगूबाई में उन्हें कास्ट कर रहे हैं। अब गंगूबाई एक हिट थी, लेकिन काफी लोगों को आलिया के परफॉर्मेंस देख के लगा कि ये रोल किसी मैच्योर एक्ट्रेस को करनी चाहिए थी। वहीं सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर सामने आया जब पता चला कि फिल्म हाईवे के लिए इम्तियाज अली आलिया को कास्ट नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट वो चाहते थे कि कोई मैच्योर एक्ट्रेस हो रणदीप के अगेंस्ट, जिनकी एज एटलीस्ट 30 अबव तो हो, ताकि दोनों की जोड़ी ऑड न लगे। लेकिन करण जौहर और आलिया की मदर सोनी रज़दान के कहने पे ये रोल आलिया को दिया गया। अभी सारे न्यूज और जिगरा का ये इंटरव्यू जहां वसंत बाला का स्टेटमेंट आया, ये क्लियर इंडिकेशन था इंटरनेट के लोगों के लिए कि आलिया भट्ट के लिए करण जौहर रोल्स चोरी करते हैं। अब आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज होने से पहले हमेशा एक हेट का वेव टॉवल देखने मिलते आया ही है। गंगूबाई की रिलीज से पहले कंगना ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के कहा कि बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ रुपए में आग लगने वाली है आज। वहीं जिगरा की रिलीज से पहले ही लोगों को डाउट था कि ये जिगरा दिव्या खोसला कुमार की फिल्म सावी का कॉपी तो नहीं, जो ऑब्वियसली प्रेमिसेस जेल ब्रेक का सिमिलर था, लेकिन स्टोरी दोनों की अलग थी। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद दिव्या खोसला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी लगाई, कहते हुए कि जिस थिएटर में वो गई है वो अभी खाली है और आलिया भट्ट बस फेक कलेक्शंस दिखा रही है। सरप्राइजिंगली सावी और जिगरा दोनों फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। बट सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सावी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज और मुकेश भट्ट ने। टी सीरीज आलिया भट्ट के हस्बैंड रणबीर कपूर की हिट फिल्म एनिमल के प्रोड्यूसर्स है और दिव्या खोसला टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की वाइफ। तो ये डायरेक्ट पंगा नेवर मेड एनी सेंस। प्लस मुकेश भट्ट आलिया भट्ट के अंकल है। इस कंट्रोवर्सी से एक हेट का वेव तो आलिया भट्ट की तरफ गया, जहां इंटरनेट ने आलिया भट्ट पे रोल स्टीलिंग का आरोप तो लगाया ही, ऊपर से इंटरनेट पे लोग जल्दी रिसर्च तो करने के लिए तैयार होते नहीं है, तो लोगों ने मूवी चोरी करने का भी आरोप लगा दिया। आलिया के इस हेट के फ्यूल में एड अप होता है उनके रणबीर कपूर से शादी। जब मीडिया में जब इनके अफेयर्स के रूमर्स आए तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ
पीआर के लिए हो रहा है ताकि ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन हो सके। लेकिन फिर रणबीर और आलिया गॉट मैरिड फॉर रियल। लेकिन फिर दोनों की बेटी शादी के सिर्फ 7 महीने में पैदा हुई तो लोगों को शक होने लगा कि क्या ये शादी सिर्फ इसलिए हुई बिकॉज आलिया वाज प्रेग्नेंट। अब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन इंडिया में मॉरल पुलिसिंग हर कोई करता है, जिसकी वजह से एक हेट का माहौल तो बना ही। ब्रह्मास्त्र को भी आलिया के काफी स्टेलर परफॉर्मेंस के लिए प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब आलिया वाज द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन दैट फिल्म, क्योंकि इनका कैरेक्टर ईशा वाज पोorly रिटन और पूरा टाइम वो बस शिवा शिवा चिल्ला रही थी, जो लोगों को काफी इरिटेटिंग लगा। और इनके रोल को ट्रोल करते हुए लोगों ने ये तक कह दिया कि आलिया कांट एक्ट। प्लस जब से ये नेपोटिज्म का डिबेट शुरू हुआ है, हर एक स्टार किड को कॉन्स्टेंटली टारगेट किया जा रहा है, जहाँ उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए लोग उनके प्रिविलेज को ज्यादा देखते हैं। जहाँ उन्हें कोई भी मूवी मिले उसे इसी नजर से देखा जाता है कि वो एक्टर डिजर्विंग ही नहीं है, और ये मेनली फीमेल स्टार किड्स को देखने ज्यादा मिलता है। इसलिए उनकी सोलो लीड फिल्म्स को हर बार एक हेट के पहाड़ से गुजरना पड़ता है। प्लस रिसेंटली द फेवरेट नेपो किड श्रद्धा की मूवी स्त्री 2 एक मैसिव हिट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब इसके बाद आलिया भट्ट को स्त्री के मेकर्स मैड ऑफ फिल्म्स के ऑफिस में जाते हुए देखा गया, जिसके बाद लोगों को एक डर सा लगने लगा कि आलिया क्या अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके मैड ऑफ फिल्म्स में भी एंट्री लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैड ऑफ फिल्म्स फिलहाल सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में। अब इन दोनों पार्टीज के बीच अब तक कोई डील की खबर तो आई नहीं है, लेकिन अब आलिया भट्ट के हर एक प्रोजेक्ट के पीछे इंटरनेट पे उनके हेटर्स की नजर है। आलिया भट्ट के हेट के पीछे शायद एक और फैक्टर आता है उनका सडन पर्सोना में चेंज। तुम आलिया भट्ट की पर्सनालिटी को उनके पुराने इंटरव्यूज में उठा के देख लो। शी लुक्स रियली हैप्पी, शी लुक्स कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, और ये पर्सनालिटी लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आती है। जहाँ उनके एक्टर्स हर वक्त सीरियस ना रहे, हंसी मजाक भी करे और फेक ना लगे। शायद इसी वजह से लोग शाहरुख खान के इंटरव्यूज और अपीयरेंस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वही आलिया भट्ट के अब इंटरव्यूज को देख लगता है समथिंग हैज चेंज्ड। वो एक काफी सीरियस पर्सोना कैरी करते हुए दिखती है, हु इज एक्सट्रीमली मैच्योर। वो अपने स्टार्स की बातों के बीच में ही उन्हें इंटरप्ट करके अपनी बातें बोल देती है, एंड पर्सनालिटी फील्स फेक नाउ। इसे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इवन जिगरा के इंटरव्यू में साफ दिख रहा था कि वो अपने डायरेक्टर और को स्टार से काफी डिस्कनेक्टेड थी, क्योंकि तीनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस था। इवन वसंत बाला ने भी इंटरव्यू में कहा कि उनकी एक ऐसे एक्टर से आलिया से ज्यादा बात हुई जिनका फिल्म में बस 2 ही सीन है। Of this one person being stormed in the film, in the trailer. Like he just has 2 scenes and I have like maximum conversations with him, more than Alia. I get it. आलिया बचपन से एक ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहाँ सब फिल्मों से घिरे रहते थे, सब सक्सेसफुल थे, लेकिन आलिया की मदर सोनी रज़ा ने कहा है कि उन्होंने आलिया को ऐसा सिंगल मदर ही मोस्टली पाला है, क्योंकि महेश भट्ट ने पेरेंटिंग की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं ली। आलिया ने ये भी कहा है कि वो बचपन में उन्हें ज्यादा मिस तो नहीं करती थी, लेकिन उनकी बॉन्ड तब बढ़ी अपने डैड से जब वो एक्ट्रेस बनी, एंड आई थिंक वो तब से खुद को प्रूव करने में लगी है, बिकॉज शी वॉज रेज्ड इन एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। तो ऐसे लोग के लिए खुद को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने खुद ये भी कहा है कि वो फेलियर हैंडल नहीं कर पाती। प्लस उन्हें अब करण जौहर के रूप में एक गॉडफादर मिले हैं, जो उन्हें एक मेजर स्टार बनाना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कोई सरकारी जॉब नहीं है। यहाँ लोग अपने मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, अपने मर्जी के हिसाब से नेपोटिज्म सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनका ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन नेपोटिज्म इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, जिस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है। और अगर तुम ये वीडियो चाहते हो अबाउट द प्रॉब्लम विद नेपोटिज्म तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आलिया भट्ट एक ऐसे फैमिली से आती है विच हैज बीन कंट्रोवर्शियल, और ये नेपोटिज्म वाला धब्बा वो बदल नहीं सकती, लेकिन व्हाट कैन शी डू? नंबर 1, अपना पब्लिक अपीयरेंस कम करना। शाहरुख खान रैली अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं, डाउट कि वो अपना इंस्टाग्राम यूज भी करते हैं, और रणवीर और शाहरुख अपने एक्सट्रीम पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखते हैं, जो इनके अराउंड एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, और इन्हें फिर मूवीज में देखने के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं। आलिया भट्ट हैज टू डू द सेम, अपने मीडिया इंटरेक्शंस को टोन डाउन करना होगा। इवन जीनियस ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट की लेड बैक एंड चिल एटीट्यूड को लोगों ने काफी पसंद किया था, क्योंकि लोगों को हंसी मजाक पसंद है। लोगों की लाइफ में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है, और जब वो तुम्हें सीरियस देखेंगे दे वोंट केयर, उल्टा वो तुम्हें हेट ही करेंगे। इसलिए शाहरुख को लोग पसंद करते हैं। ही हैज विट्स and along that he has humor. Plus Alia is talented no doubt and obviously she wants to explore, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने कंफर्ट वाले रोल्स करके लोगों का परसेप्शन चेंज करना होगा, जो उन्होंने हाईवे से किया था। प्लस द एक्सेसिव PR is not helping, जो सभी स्टार्स के पकड़े जाते हैं। अब इंटरनेट ऑब्वियसली काफी कॉमन हो गया है, एंड नो मैटर व्हाट हेट भर के आएगा ही। हर एक मूव लोगों की देखी जाती है, स्पेशली सेलेब्स की, एंड नो मैटर व्हाट कुछ लोग तो हमेशा हेट करेंगे ही।
तो तुम्हारा क्या ख्याल है, आलिया भट्ट को क्यों हेट इतना आता है? वेल, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। साथ में अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। बहुत जल्दी हमारे 300K फॉलोअर्स होने। प्लस तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो सकते हो। यंगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।